हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 9, जिसका नाम है चांद का कुर्ता। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 8 भाईचारा करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पाठ 9 शुरू करते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चों की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा ही करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब हम करते हैं इसका अभ्यास। सबसे पहले शब्दों के अर्थ। झिंगोला यानी झबला, सलोने यानी सुंदर, रोज यानी प्रतिदिन। दूसरा कविता से, कविता में ढीले ढाले कुर्ते को क्या कहा गया है? इसका उत्तर है कविता में ढीले ढाले कुर्ते को झिंगोला कहा गया है। दूसरा, चांद को यात्रा में क्या तकलीफ होती थी? इसका उत्तर है चांद को यात्रा में बहुत सर्दी लगती है, वह ठिठुर कर रहता है। चांद की इच्छा पूरी करने में माँ को कठिनाई क्यों आ रही थी? इसका उत्तर है माँ को कठिनाई इसलिए आ रही थी क्योंकि चांद का आकार प्रतिदिन घटता बढ़ता है। प्रश्न 3, आपकी बात। आप सर्दी में ठिठुरने से बचने के लिए क्या क्या पहनते हैं? इसका उत्तर है मैं सर्दी में ठिठुरने से बचने के लिए जर्सी, स्वेटर, इनर, कोट, जैकेट आदि पहनता हूँ। दूसरा, आप अपने माता पिता से किस बात के लिए ज़िद करते हैं? इसका उत्तर है मैं अपने माता पिता से खिलौने के लिए ज़िद करता हूँ। जब भी कभी मैं बाजार जाता हूँ मुझे खिलौने अपनी ओर खींचने लगते हैं। मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, ताली बजाता बंदर, इन सब के लिए मैं ज़िद करता हूँ। प्रश्न 4, कविता से, चांद कब पूरा गोल हो जाता है? इसका उत्तर है पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल हो जाता है। चांद किस दिन दिखाई नहीं देता? इसका उत्तर है अमावस्या को चांद नहीं दिखाई देता। अगर गर्मी होती तो चांद अपनी माँ से क्या क्या मांगता? इसका उत्तर है अगर गर्मी होती तो चांद अपनी माँ से सूती कमीज या सुंदर सा हल्का सा कुर्ता मांगता। 5वां, भाषा की बात। सनसन चलती हवा रात भर ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह। इन पंक्तियों में सन और ठिठुर शब्द का एक साथ 2 बार आए हैं। इसी तरह के कुछ और शब्दों का प्रयोग कर अपने वाक्य में करें। जैसे फरफर यानी कागज फरफर उड़ गए, तुगड़ुक तुगड़ुक यानी घोड़ा तुगड़ुक तुगड़ुक करता है, सुड़ सुड़ जुकाम में सुड़ सुड़ करते हैं, म्याऊं म्याऊं बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। इसमें घटता का अर्थ उल्टा अर्थ वाला शब्द है बढ़ता। इसी तरह नीचे दिए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए, जैसे ऊपर, नीचे, मोटा, पतला, आगे, पीछे, ठंडा, गरम। चंद्रबिंदु का कमाल। नीचे कुछ शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं। इन शब्दों पर चंद्रबिंदु लगाने से इनका अर्थ बदल जाएगा, तो दिखाइए कमाल। जैसे सास
पति या पत्नी की माँ। और सांस, वह तेज सांस लेता है। आधी, आधा हिस्सा। आंधी यानी आंधी चल रही है। पूछ, पूछताछ करना। पूंछ, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है। बस, बांस, महक या गंध। और बांस यानी बांस की टोकरी बनती है। पाव, एक पाव, 1 किलोग्राम का चौथा भाग। पाँव, गाय के 4 पाँव होते हैं। छठा, अब आई करने की बारी। अपनी माँ या दादी से पूछकर चांद पर कोई कविता या पहेली लिखें। इसका उत्तर है, गोल मटोल हो तुम खूब, फिर क्यों तिरछे देखते हो, पहने हो तारों का झिंगोला, घटते बढ़ते दिन प्रतिदिन, हो सूरज आते जाते कहाँ चले जाते हो। आओ कुछ नया करें। किसी चमकीले कागज से चांद की अलग अलग आकृतियाँ काटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाओ। तो ये आप स्वयं करेंगे। जिस प्रकार यहाँ पे दिखाया गया है ऐसे ही कागज़ को काटेंगे और अपनी किताब में चिपकाएंगे। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, चांद का कुर्ता कविता के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उदय भानु हंस। प्रश्न 2, आसमान में चांद कब नज़र आता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अमावस्या को। प्रश्न 3, चांद किसकी रोशनी से चमकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सूरज की। प्रश्न 4, चांद किससे हट कर रहा था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, माता से। प्रश्न 5, चांद अपनी माता से किस बात का हट कर रहा था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, झिंगोले का। प्रश्न 6, चांद झिंगोला सिलवाने की जिद क्यों करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, उसे सारी रात ठंड लगती है। प्रश्न 7, चांद को कौन सा सफ़र करना है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आसमान का। प्रश्न 8, झिंगोला किस चीज़ का बना होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ऊन का। प्रश्न 9, चांद ने नए कुर्ते की जगह फिर अपनी माँ से क्या मांगा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भाड़े का कुर्ता। प्रश्न 10, चांद की झिंगोले की बात सुनकर माँ ने उसे क्या उत्तर दिया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तेरा नाप एक नहीं है, तू कभी एक नाप का नहीं रहता है। प्रश्न 11, चांद पूरा गोल कब दिखाई देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्णिमा के दिन। प्रश्न 12, जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के गिर्द चक्कर लगाती है उसी प्रकार चांद चक्कर लगाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वी के गिर्द। प्रश्न 13, गलत अर्थ बताओ। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भाड़े का बर्तन। प्रश्न 14, हवा, सन सन, बादल, गड़गड़, बिजली। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कड़कड़। प्रश्न 15, घटता बढ़ता, कम ज़्यादा, ये शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताते हैं। इसी प्रकार निम्न से भी कौन सा सही है? इसका उत्तर है सभी सही हैं। प्रश्न 16, चांद के घटते बढ़ते आकार को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चांद की कलाएं। प्रश्न 17, पंक्तियाँ पूरी करो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही बता, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, नाप तेरा किस रोज लिवाएं। प्रश्न 18, चांद को चंद्रमा, शशि और भी कहते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सोम। प्रश्न 19, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता का नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चांद का कुर्ता। प्रश्न 20, निम्नलिखित शब्दों में से अनुनासिक शब्द बताएं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, चांद।
तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 10 कर्म की जीत करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।